पापेश्चैन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लोभिना, राग द्वेष मलीम सेन मनुषा, दुष्कर्मी अनिर्मितम। कितनी सुंदर बात कही है कि पापेश्चैन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लोभिना, राग द्वेष मलीम सेन मनसा, दुष्कर्मी अनिर्मितम। कि हमारा मन राग द्वेष से, पापों से मलिन है और लोभी हूँ, पापी हूँ, क्रोधी हूँ और मैं अपनी निंदा और आलोचना करता हूँ। लेकिन हम सिर्फ भगवान के सामने निंदा करते हैं। यदि भगवान के सामने कोई और मिल जाए तो उसके सामने अपनी प्रशंसा के पुल बांधते हैं। हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। ये हमारा गुण भी है और ये हमारे अंग भी हैं, और ये हमारे उच्च गोत्र और नीच गोत्र की कैसे हमें बंद करना है, इसमें भी कारण है। लेकिन हम जानबूझकर चाहते तो अच्छा फल है और करते बुरा है। लोग निंदा करने में इतना रस लेते हैं कि सच पूछो निंदा को बड़ा सजा देते हैं, बुराई को बड़ा सजा देते हैं। छोटी सी चोरी को शाम तक बड़ी कर देते हैं, बिना खबर के घर घर खबर पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमें निंदा में बहुत रस आता है। जब नीच गोत्र का बंद करोगे, जब त्रियंच गति नरक गति में जाओगे, तब याद आएगी कि जरा सी प्रशंसा कर देते। हम अपने मन में ईर्षा छल कपट जहाँ होता है वही निंदा होती है। जहाँ किसी से प्रेम वात्सल्य होता है वहाँ तो निंदा के स्थान पर उसका प्रशंसा करने का मन होता है। आपने देखा होगा जिनसे आपको प्यार होता है उनकी आप प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं। बेटी में आए वो तब भी माँ उसकी प्रशंसा करती है कि बहुत अच्छी है मेरी बेटी, तो लाखों में एक है, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, क्योंकि वहाँ प्रेम है। आप जीवन में, हमारे आचार्यों ने कहा सबसे प्रेम रखना। सबसे प्रेम रखोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुर्गुण नहीं आएंगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें रास्ते खुलते जाएंगे। हालांकि कहा है मंगलाष्टक में भी, 24 स्तवन में भी, सामायिक पाठ में भी कि परमात्मा तुम तो किसी की प्रशंसा से खुश नहीं होते हो, निंदा से आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप दुश्मनी नहीं करते हैं। और कहा भी है कि ना निंदिया नात विवांत वैरे, कहते भगवान आप निंदा से वैर को प्राप्त नहीं होते हैं और प्रशंसा से मित्रता को प्राप्त नहीं होते हैं। और कहा है कि जो आपकी निंदा करता है वो दुर्गति का पात्र होता है, वो दुखों का पात्र होता है, वो इस जन्म में भी अशांति में जीता होगा। आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो पहले हमारा मन कलुषित होना चाहिए। पहले हमारा मन कलुषित होता है तब किसी की निंदा होती है। हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं, हम अपने आप को गंदा नाली कर लेते हैं। क्योंकि सामायिक पाठ में बोलते हैं हम कि पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया बमन किया। आज तक पर निंदा गाली चुगली हमेशा पहले कानों के माध्यम से अंदर जाती है, उसके बाद मुख के बाहर निकल आती है। आपने देखा होगा जो भोजन होता है पहले अंदर जाता है और फिर बाहर निकल जाए तो उसे कोई पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार से जो कान के माध्यम से शब्द अंदर जाते हैं और मुख के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, उन शब्दों पर गौर किया करो कि 24 घंटे में कितना समय तुम्हारा निंदा में जाता है, कितना समय तुम्हारा प्रशंसा में जाता है। जितना समय तुम्हारा निंदा में जाता है समझ लेना कि तुम जीवन में पाप के घड़ों को भर रहे हो, जीवन में अपने लिए शत्रुता पैदा कर रहे हो। क्योंकि हम हर बुराई को, दूसरों की बुराई को ऐसे सहेज के रखते हैं जैसे कोई तिजोरी में रत्न रखता हो। लगता वो मेरे जीवन का टॉनिक है। आज आदमी के पास सब कुछ है लेकिन माइंड अपसेट है। आज मन में उसके बुरी विचार, बुरी निंदाएं, सब गलत गलत विचार। यदि कुछ कहना ही है किसी के बारे में तो प्रशंसा करो। एक बार गांधी जी से किसी ने कहा कि गांधी जी अब तो बहुत गलत होने लगा, खादी पहनने वाले लोग भी शराब खाने जाने लगे। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छे संकेत हैं ये तो, कि अब शराबी भी विदेशी कपड़ा छोड़ दिया है, कुछ दिन में शराब भी छोड़ देंगे। जो जीवन में अच्छाइयों को अपनाता है वो जीवन में आप परिग्रहवाद और कहते मैत्री भाव को लाता है। एक बार की और बात, वल्लभ भाई पटेल थे, उनके साथ
उन्हें रोज़ नाश्ते में करीब 9-10 मुनक्का दिया करते थे और 9-10 ही उन्हें पिंड खजूर देते थे। एक बार उनके मन में आया कि ये कम पढ़ते हैं और आप दुबले हैं थोड़े, गांधी जी कमज़ोर हैं, इसलिए 1-2 बढ़ा दो, और उन्होंने 5 खजूर ज़्यादा कर दिए। गांधी जी ने कहा आज खजूर ज़्यादा लग रहे हैं। वो कहने लगे कोई ज़्यादा नहीं है, 10 और 15 में फ़र्क ही क्या होता है। तुरंत गांधी जी ने कहा कि 10 और 15 में फ़र्क नहीं होता है तो कल से 5 ही रखना, क्योंकि 5 और 10 में भी क्या फ़र्क होता है। आप ध्यान रखना, जिसके विचार उज्जवल होते हैं वो घटती जान घटाइए। वो अपने पापों को घटाता है, निंदा चुगली को घटाता है, अपने आप को हटाता है। लेकिन जिसके भाव बुरे होते हैं वो दिन रात दूसरों की निंदा करके अपने आप पर बोझ बढ़ाता है। अपने आप को निंदा का बोझ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम किसी की बातों को लेकर, उनने तो करके गलती छोड़ दी, हम महीनों तक उसको ऐसे ढोते रहते हैं जैसे कि हमारा बहुत वो एक अभिन्न हिस्सा हो, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। ऐसी हमारी हालत होती है। हमें चाहिए कि हम जीवन में कभी भी निंदा चुगली आदि को अपने जीवन का अंग नहीं बनाएं। निंदा चुगली आदि के माध्यम से अपने आप को पतन की तरफ नहीं ले जाएं। एक बार की बात, 2 शिष्य जा रहे थे, सावन का महीना था, नदियाँ चढ़ी हुई थी। अचानक एक युवती का पैर फिसला और वो नदी में डूबने लगी। एक युवक ने विचार करता रहा कि मैं बचाऊं या नहीं बचाऊं, ये युवती है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे नहीं बचाना चाहिए। लेकिन दूसरे ने कोई विचार नहीं किया और छलांग लगाई, उस युवती को डूबने से बचा लिया। लेकिन जो पहला था, सोच रहा था बचाऊं कि नहीं, उसने बहुत निंदा की, बहुत ज़्यादा बोला कि तुमने गलत किया है, तुम्हें गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज चलो, पूरी रास्ते करीब 2 घंटे वो उसे कोसता आया कि तुम्हें रूल्स पता नहीं था, कोई मर जाए तो जिसका जीव का जो होना होगा वो होगा, हमें अपने नियम का उल्लंघन नहीं करना था। और गुरु के पास आकर बोला, गुरुजी आज तो बहुत बुरा काम हो गया। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? कहने लगे इसने ब्रह्मचारी होकर एक युवती को नदी में छुआ, निकाला। तो गुरु ने कहा, उस दूसरे शिष्य से क्या हुआ था? उसने कहा कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि वो कौन है, बस मुझे लगा एक जीवात्मा बचना चाहिए और मैंने निकाला। गुरु ने फिर पूछा वो कौन थी, कहाँ की थी? उसने कहा मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे मरती हुई दिखी इसलिए मैंने एक जीव आत्मा को बचाया है। मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैं तो उसे निकाल कर और वो सस्त थी वहीं नदी के किनारे छोड़ आया। दूसरे ने कहा छोड़ तो आया लेकिन किया तो पाप है और इसे प्रायश्चित दो गुरुजी। गुरुजी ने कहा उसने पाप नहीं किया, उसने तो करके यदि निकाला तो पुण्य के लिए निकाला, उसने दया के लिए निकाला, उसने परोपकार की भावना से निकाला। उसके अंदर प्रेम करुणा दया आदि थी, लेकिन तू था, तेरे अंदर ईर्ष्या थी, तेरे अंदर बैर था, तेरे अंदर अभी तक वो 2 घंटे हो गए हैं तेरे अंदर से स्त्री नहीं निकली, तेरे दिमाग में स्त्री है और दंड तुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी पापी होता है, हो सकता है पाप करके वो पाप से मुक्त भी हो सकता है। आज का पापी कल परमात्मा भी हो सकता है, धर्मात्मा भी हो सकता है, लेकिन जो पाप को पकड़ कर रखता है उसका जीवन पतन की तरफ जाता है। इसलिए हम कभी निंदा चुगली आदि को नहीं स्थान दें। जिस प्रकार से उसने तो युवक ने युवती को निकाल कर छोड़ दिया था, लेकिन दूसरा अपने दिमाग में ले आया और गुरु ने पहले को नहीं, कहते हैं जिसने निकाली थी उसको प्रायश्चित नहीं दिया, लेकिन दूसरे को कठोर प्रायश्चित दिया। कहा आइंदा से तुम गलतियों को अपना पिटारा मत बनाओ, गलतियों का खजाना मत बनाओ स्वयं को। जहाँ कोई गलती होती है, जहाँ कोई बुराई होती है, उसी बुराई को तत्काल छोड़ दो। हमें और आपको भी चाहिए अपने जीवन में कि बुराइयों के क्षण को विस्मृत कर दें। बुराइयों के क्षण को 50 साल पहले भी किसी ने कोई गाली दी हो, झगड़ा किया हो, बेईमानी की हो, आप 50 साल तक ढोते हैं। आपकी किस्मत बुलंद हो गई, आप उच्च शिखर को छूने लगे, लेकिन फिर भी वो बात नहीं भूलते हो। अरे ये सब याद रखोगे तो नरकों की यातना कैसे सहोगे? लोग कहते क्या पता किसी ने नरक देखा या नहीं देखा। मैंने कहा त्रियंच गति के दुख देख लो, क्योंकि जो समुद्र होता है बड़ा होता है,
अपनी मर्यादाओं को नहीं खोता है। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वो बात बात में अपनी मर्यादाओं को खो देते हैं। छोटे डबरों में, छोटे तालाबों में पानी उबाल भरने लगता है, लेकिन बड़ा समुद्र होने के बाद भी गंभीर रहता है, कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ता है। तो हमें जीवन में अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़नी है। हमारे आचार्यों ने जीवन के सूत्र दिए हैं, हमारे आचार्यों ने जीवन के बहुमूल्य सूत्र दिए हैं कि प्रेम, करुणा, वात्सल्य ये सबको अपनाना है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि तुम अपने जीवन में यदि उज्जवल बनना है तो सिर्फ अच्छे लोगों की स्मृति रखो। और भक्तांबर में कहा भी है कि तुम्हारा स्मरण तो बहुत दूर बात है, लेकिन तुम्हारा नाम भी रख ले। तुम्हारा नाम भी परमात्मा यदि कोई अच्छे भाव से ले ले, परमात्मा की आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान का नाम मात्र भी ले ले तो उसके सहस्त्रों पाप कट जाते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, क्योंकि वाणी से नाम तो लिया। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमारा तो मन ही मंदिर है। हमने कही तुम बेईमान हो, अरे तुम्हारे इतने बड़े मंदिर में तुम्हारा इतना सा मन नहीं लगता, तुम्हारे इतने से मन में इतना बड़ा परमात्मा कहाँ से आके विराजमान होगा। और तुम जो कहते हो कि मन ही मंदिर होना चाहिए, मन ही मंदिर तो तब होगा जब परमात्मा के गुणों का तुम्हारे यहाँ स्थान होगा। जो भी परमात्मा की स्तुति करता है वो एक दिन पूज्य बन जाता है। और बहुत सुंदर बात कहिए कि परमात्मा आप तो अपने निंदा करने वालों को भी अपनी क्षमा के द्वारा प्रभावित कर देते हो और क्षमा के द्वारा उनके जीवन को सुंदर बना देते हो, क्योंकि परमात्मा ने कभी कमठ न उपसर्ग किए। कभी किसी और राजाओं के दृष्टांत मिलते हैं कि एक राजा महाराज बन गए और किसी ने उधर से निकलते हुए कहा कि अरे इनका बेटा तो छोटा है और विरोधी राजा ने चढ़ाई कर दी है और ये यहाँ साधु बने बैठे हैं। घर में होते तो कम से कम राज्य तो संभाल लेते, बेटे की सुरक्षा तो कर लेते। महाराज भी भूल गए, शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो भूल गए कि ये क्या कह रहा है, मैं कौन सी भूमिका में मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि शब्दों से आप कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्या क्या भावनाएं कुत्सित भावना बना लेते हैं दूसरों के लिए, कितनी गिरावट की योजनाएं बना लेते हैं दूसरों के लिए। और उसने भी ऐसा ही किया। मुनिराज के शब्दों को सुनकर मुनिराज के अंदर आया कि मैं होता तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता, मैं देखता हूँ वो कैसे मेरे बेटे को राज्य छीन लेगा। और ऐसे विचार ही आ रहे थे, अचानक मुनिराज को ख्याल आया, अरे कहाँ का राज्य, कहाँ का बेटा, मैं तो छोड़ चुका हूँ और छोड़े हुए का क्या स्मरण करना बार बार। और इतना ध्यान में, इतना भावों में पवित्रता आई, इतनी परिणामों में उठाव आया, इतना उज्जवलता आई कि क्षण मात्र में वो देवता तो देखते रह गए कि जिनके बारे में पूछ कर आए थे समोसरण में कि अभी वो कहाँ का बंद कर रहे हैं, तो आया था कि नरक गति का बंद कर रहे हैं। और यहाँ आते तो देखा कि वो तत्काल मोक्ष चले गए। तो हमें भी किसी की निंदा नहीं करना, कौन कब परमात्मा बन जाए, धर्मात्मा बन जाए। आपने एक इंद्रिय जीव की भी अवहेलना की है तो समझ लेना सिद्धों की अवहेलना की है, क्योंकि निगोद से निकलकर भी सिद्ध बन जाए करते हैं। तो आप सबको इस जीवन में अपना नियम लेना है कि अधिकांश समय हमारा निंदा में जाता है। सुबह से शाम तक देखना तेरे घर क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रही है, मत करा कर, इतना काम मत करा कर, अपना ख्याल रखा कर। ये सब के माध्यम से हम किसी के घर में भड़काऊ भट्टी जला देते हैं, किसी के जीवन में नरक बना देते हैं, किसी को जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं और वो क्या कह रही थी। कभी भी किसी बच्चों से मत पूछो कि घर में पड़ोस में कौन क्या कह रहा है। पड़ोस में पड़ोसियों को भी ऐसा मानकर चलो कि आपके परिवार के लोग हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है सत्वेसी मैत्री है ना, सारा जगत हमारा प्राणी मैत्री भाव आ जाए। मित्रता हो सकता है कम लोगों में हो, लेकिन मैत्री भाव विशाल दृष्टिकोण का प्रतिफल है। हमारे अंदर इतनी विशालता आ जाए कि पूरा लोक हमारा मैत्री हो जाए, पूरे हर लोगों से मित्रता हो जाए, तो फिर शत्रुता को स्थान नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं शत्रु को हटाओ तो मित्रता रहेगी,
मैं कहती हूँ मित्रता को इतनी जगह दो कि शत्रुता को आने की जगह नहीं मिले। अपने ज्ञान के प्रकाश को इतना उज्जवल रखो कि अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार हमारे पास फटकने तक नहीं पाए। हमें इसलिए चाहिए कि हर गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और बोलते हैं कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। जब ऐसा भाव आता है तो विसापहार की वो लाइनें सार्थक हो जाती हैं कि मात्र स्तुति से, संस्मरण से काम नहीं चलता है। स्तुति, संस्मरण और बंधन और स्मृति जब तीनों होती हैं तो चित्त बिल्कुल पवित्र हो जाता है। हमारा मन पुराने ख्यालों से बहुत विक्षिप्त रहता है, तो हमें जीवन में अच्छे ख्यालों को लाना है, अच्छी बातों को अपने जीवन में स्थान देना है। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तो हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। अपनी नज़रें खराब मत करो। कोई ने बुरा कहा हो तो भी सोचो उसने मेरे लिए टाइम दिया, क्योंकि कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन और बिन तेल के निर्मल करे स्वभाव। कि वो आपको धोबी का काम करते हैं, वो आपको गंदगी साफ करने का काम करते हैं कि आपके घर की गंदगी वो लिए हैं। वो करुणा के पात्र हैं, वो दया के पात्र हैं, वो घृणा के पात्र नहीं है। तो आप लोग भी अपने जीवन में जो कोई निंदा करे उसे बहुत बहुत और ज़्यादा कहना, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, कौन निकालता है इतना टाइम। आप उसके साथ जुड़ाव रखना। जुड़ाव रखना का मतलब उस पर ख्याल रखना, द्वेष मत रखना, क्योंकि दुश्मनी को मिटाना है, दुश्मन को नहीं मिटाना है। दुश्मनी जिस दिन मिट जाएगी, जिस दिन किसी की प्रशंसा का भाव आने लगेगा, तुम किसी की प्रशंसा करने लगोगे, सामने वाला भी तुम्हारी प्रशंसा करेगा। आपने लौकिक में भी देखा है, आप किसी से कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो सामने वाला भी कहता है आप भी तो अच्छे हैं। आप किसी को कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वो कहते तुमसे तो कम ही लग रहे हैं। ये लौकिक में भी है कि आप जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो आपको प्रशंसा लौट कर आती है। तो अपने जीवन में आप लोग प्रशंसा ही कीजिए, निंदा बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि निंदा से निंदा ही मिलती है। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि किसी को कोई कोयल कुछ नहीं देती है, कौवा किसी का कुछ नहीं लेता है, लेकिन मीठे शब्द सुनाकर अपना बना लेता है। तो आप अपने अंदर भी ये जीवन की कीमिया लाइए कि दुश्मनों को भी अपना बनाइए, जरा प्यार से मुस्कुराइए और रिश्ते सुंदर बनाइए। आप सबके जीवन के रिश्ते सुंदर हों, मेरा यही आशीर्वाद है। अपने जीवन में आज से नियम ले लेना, कभी किसी गुरुओं की भूल के निंदा मत करना। द्रौपदी का चरित्र हो चाहे सीता का चरित्र हो, सीता को दोषारोपण क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने कनकोजली रानी की पर्याय में निंदा की थी। श्रीपाल को इतने कष्टों को क्यों सहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने भी पूर्व जन्म में मुनियों की निंदा की थी। उसके कारण गलित कुष्ठ हुआ, राज्य भ्रष्ट हो गए और बाण कहे गए। आप अपने जीवन में ऐसी भूल कर भी गलती मत करना। किसी का है वो तो वो देखेगा, लेकिन हमने किसी की गंदगी ढोने का नियम नहीं ले रखा है। हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि सड़कों पर, किसी के घरों पर झाड़ू लगाएं, किसी के गंदे वस्त्रों को धोते फिरें। ये तो जीवन एक वस्त्र की तरह है, बदलता है। इसे जितना उज्जवल रखोगे उतने आप लोगों के प्रिय हो जाएंगे, आप सबके प्यारे हों। अपने अंदर से निंदा, कटुता, ईर्ष्या, छल, कपट को बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश ना दें, ताकि आपके दिलों में सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो। और एक दिन आप सद्गुण नहीं, सच पूछो तो परम गुण के धाम बने और अनंत गुणों के धनी बनकर परमात्मा बने। आप सबके जीवन में बहुत खुशियों के फूल लगें, उसके लिए चाहिए निंदा के कांटों को हटा दीजिए। निंदा के कांटे चुभन देते हैं और प्रशंसा के फूल आपको सुखदायी, अमन, चैन की ज़िंदगी देते हैं। आप सबकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो, यही सुभाष